Hello, my dear students. This is your teacher, Miss Dopamine. We are going to start a chapter for class 6 that is components of food. आज हम यहाँ पे बात करेंगे इस चैप्टर 1 की और हम जल्दी से जल्दी ऐसे 1 के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे इन वीडियोस के थ्रू। ये सारी वीडियोस हेल्पफुल होंगी क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए तो होंगी ही होंगी, प्लस जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी लोग जो भी अपकमिंग टीचर्स हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो इन सारी वीडियोस को देखकर या सुनकर दे डोंट हैव टाइम तो बस ईयरफोन से कनेक्ट करके सुन सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे एक एक करके, हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे और इन डेप्थ चीज़ें हम कवर करते जाएंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 दैट इज कंपोनेंट ऑफ फूड। तो ये जो खाना है, हमें अभी ये खाने की एक प्लेट दिखाई दे रही है हमारे सामने। इस खाने की प्लेट में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, कंपोनेंट्स होंगी। ये हमारा खाना किन किन अलग अलग इंग्रेडिएंट से मिलके बना हुआ है, वो सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब वो इंग्रेडिएंट फॉर एग्जांपल एग, इस खाने की प्लेट में एग भी है, इस खाने की प्लेट में पनीर भी है, कॉर्न भी है। तो ये सारे जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे खाने के सामने इस टाइम पे, ये एग किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है ये हमें नहीं पता है, जो कि हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। दूसरी चीज़, इस चैप्टर को इस क्लास में 6 क्लास में डाले जाने का सबसे बड़ा रीज़न है कि क्लास 6 के बच्चे दे आर स्टार्टिंग टू ग्रो, तो उन्हें पता होना चाहिए उन्हें क्या क्या चीज़ खानी चाहिए, उन्हें आगे जाके ये इन्फॉर्मेशन जो है आगे थ्रू आउट देयर लाइफ ये यूज़फुल रहेगी। तो हमेशा ये चीज़ का ख्याल रख सकते हैं कि वो एक प्रॉपर मील ले रहे हैं, उनके खाने में किसी चीज़ की कमी ना हो, क्योंकि खाना इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ आवर लाइफ कि हमारा आगे हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, हमारा बॉडी बिल्ड कैसा रहेगा, पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, हाइट कैसी रहेगी, ये सारा बहुत हद तक खाने पे भी डिपेंड करता है। इट इज़ हेरिडिटरी बट खाने पे भी ये डिपेंड करता है कि आपका खान पीन कैसा रहा है। नेक्स्ट है इस चैप्टर के टॉपिक्स, हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। अब इनमें से पहला टॉपिक आ गया मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो हम पढ़ेंगे कि मेजर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं फूड के। नेक्स्ट है हमारा टेस्टिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब उन कंपोनेंट्स को हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये चीज़ किस मतलब प्रेजेंट है किसी खाने की चीज़ में या नहीं है। दैट इज टेस्ट फॉर स्टार्च, प्रोटीन, फैट। ये सारे तीनों टेस्ट हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट हमारा आएगा व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, कि ये सारे डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया बैलेंस डाइट, हम सीखेंगे, और डेफिशिएंसी डिजीजेस। बैलेंस डाइट मतलब हो गया हम कैसे अपनी डाइट को बैलेंस रख सकते हैं कि उसमें सारी चीज़ें हों और हमारे खाने में किसी चीज़ की कमी ना रहे। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी डिजीजेस, कि इन सारे खाने की चीज़ों से अगर हम नहीं प्रॉपर मील ले रहे हैं और कोई कमी रह जाती है, उस कमी से होने वाली क्या क्या बीमारियां हैं जो हमें हो सकती हैं, ताकि हम उन चीज़ों का ख्याल रख पाएँ पहले से पहले। तो इसलिए हम वो भी जानेंगे। आगे हम आते हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि न्यूट्रिएंट्स बेसिकली होते क्या हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन, ये आप याद कर सकते हो या आप लिख भी सकते हो। ठीक है, लेट्स गो। द फूड वी ईट कंसिस्ट ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स। These ingredients contain some components that are needed by our body to grow and perform essential functions. These components are called nutrients. मतलब जो भी हम खाना खा रहे हैं ये अलग अलग न्यूट्रिएंट से मिल इंग्रेडिएंट से मिलके बना हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे सामने बोल था, हमने इसकी ऑलरेडी बात की। अब इस बॉल में एग्स भी हैं, पनीर भी है, कॉर्न भी है, टोमेटो, ये हो गया हमारा लेटिस पर्पल वाला, एंड इसके बाद हमारा हो गया कुकुम्बर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से मिलके ये जो बोल बना हुआ है अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स भी किसी ना किसी चीज़ से मिलके बने हुए हैं। जैसे एग्जांपल है, एग में प्रोटीन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो ये जो प्रोटीन है एग के अंदर, ये एक कंपोनेंट हो गया, ये दूसरा एक कंपोनेंट हो गया। तो ये दो कंपोनेंट से मिलके ये इंग्रेडिएंट बन रहा है। ये सारे जो कंपोनेंट हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे इसेंशियल फंक्शंस में काम आते हैं, और इन्हीं कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स। अब इसेंशियल फंक्शन हमारी बॉडी के क्या होते हैं,
इसेंशियल फंक्शन होता है हमारे ब्रीदिंग, इसके बाद हो गया हमारा हार्ट बीट, इसके बाद हमारा हो गया ब्लड फ्लो। हार्ट बीट के साथ में दोनों एक चीज, मतलब दिल का धड़कना और ब्लड का पंप होना, ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ब्लड फ्लो फिर भी हम लिख देते हैं इसमें। डाइजेशन हो गया हमारा। ये सारी चीजें किससे हो रही हैं हमारी? ये सारी चीजें हो रही हैं हमारे इन न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से, जिससे हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। एनर्जी मिल रही है इन सारे इसेंशियल फंक्शंस को करने की। यहाँ से एनर्जी मिलनी स्टार्ट हुई तभी तो हम ये सारे इसेंशियल फंक्शंस कर पा रहे हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड देखेंगे, जो कि है हमारा सबसे पहला मेजर कंपोनेंट हमारा हो गया कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, इसके बाद हो गया हमारा प्रोटीन, फैट, वाइटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर एंड वाटर। क्लास 6 स्टूडेंट आप ध्यान से देखेंगे, ये छः आपके जो भी मेजर कंपोनेंट्स दिए हुए हैं फूड के, ये आपको याद करना है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में। एनसीईआरटी में भी शायद क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि राइट एटलीस्ट 3 मेजर कंपोनेंट्स और 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो उसमें आप ये चारों में से कोई, ये छः में से कोई भी 4 नाम लिख दोगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली क्या होता है, ये जो भी रिटन पार्ट है, ये बाकी सारे बच्चे जो आप टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोग ध्यान से देखना। बाकी क्लास 6 के बच्चों के लिए सिर्फ ये डेफिनेशन ही काफ़ी है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडीज मेन फ्यूल सोर्स। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या होता है? हमारी बॉडी का मेन फ्यूल का सोर्स है। जिस तरीके से एक एग्जांपल की देती हूँ, जैसे बाइक में आप पेट्रोल डालते हो, गाड़ी में डीजल डालते हो या पेट्रोल डालते हो, जिसकी भी है वो क्या काम कर रही है? फ्यूल का काम कर रही है। फ्यूल बेसिकली क्या कर रहा है? उस चीज़ को रन करने के लिए एनर्जी दे रहा है। सेम हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, ये फ्यूल की तरह एक्ट करता है, ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। इंस्टेंट एनर्जी। और जो इंस्टेंट एनर्जी हमें इससे मिलेगी, उससे क्या होता है? हमारे सारे एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म होंगे। इसके बाद जाता है कार्बोहाइड्रेट्स हमें किन किन चीज़ों से मिलते हैं। ये चीज़ें हैं हमारी, स्वीट पोटैटो हो गया, पोटैटो, शुगर केन, वीट, राइस, बाजरा, ये सारी जो भी चीज़ें हो गई हमारी, ये कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हो गए। ये गुड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिससे हमें एक अच्छा अमाउंट में कार्ब्स मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम हमारी, अब इसमें कार्बोहाइड्रेट्स एक टाइप का शुगर होता है। ठीक है, अब शुगर का जो डाइजेशन है वो किसके थ्रू होता है? मतलब शुगर का क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स शुगर है अभी हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कॉम्प्लेक्स शुगर है। और कॉम्प्लेक्स शुगर को क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल शुगर में। डाइजेशन के टाइम पे ये सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगा और क्या कहलाएगा? ब्लड शुगर। और इस ब्लड शुगर को ब्लड सेल्स के पास पहुंचाने के लिए इंसुलिन हेल्प करता है। ठीक है, इंसुलिन इज द हार्मोन विच इज रिलीज्ड बाय पैंक्रियाज। हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होता है पैंक्रियाज नाम का, जो कि इंसुलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है, जो कि हमारी ब्लड शुगर को, जो हमारा ब्लड शुगर है उसको मेंटेन करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। दैट इज़ वाई जितने भी शुगर के पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इंजेक्ट किया जाता है, क्या किया जाता है? इंसुलिन, ताकि ब्लड शुगर को वो मेंटेन कर पाए इंसुलिन के थ्रू। बेसिकली ब्लड शुगर के जितने भी पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो ब्लड जो शुगर है वो ब्लड में मिक्स तो हो रही है, लेकिन उसके आगे सेल तक नहीं पहुंच पा रही है, ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी की वजह से। तो इसीलिए क्या करते हैं? उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शंस देते हैं, ताकि जो ब्लड शुगर है वो उनके सेल तक पहुंच जाए और सेल उसको एनर्जी की तरह यूज़ कर पाए। तब जब सेल के पास पहुंचेगी तभी तो फ्यूल की तरह यूज़ हो पाएंगे कार्ब्स। ठीक, तो हमारी मेन डेफिनेशन हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स आर बॉडीज मेन फ्यूल। क्या करता है? एसेंशियल फंक्शन क्या है इसका? प्रोवाइड एनर्जी फॉर द बॉडी। और ये सोर्सेज, क्लास 6 स्टूडेंट्स आप ये सारे सोर्सेज याद करेंगे, ये ध्यान से याद कर लें और नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट,
प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में? प्रोटीन जो है हमारी बॉडी की मस्कुलर स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारी मसल्स को क्या करता है? रिपेयर करेगा, मेंटेन करेगा, रिपेयर करेगा, मेंटेन करेगा और ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो जितने भी ग्रोइंग किड्स हैं, ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो जितने भी ग्रोइंग किड्स हैं, आप प्रोटीन इनटेक का खास ख्याल रखें, और हर किसी को, हर एज ग्रुप को प्रोटीन इनटेक का अच्छा ख्याल रखना चाहिए, ताकि उन्हें आगे जाके कोई तकलीफ ना हो, उनका मसल रिपेयर अच्छे से हो जाए, उनकी बॉडी एकदम फिट एंड फाइन रहे। उसके लिए प्रोटीन इनटेक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो हमारे सबसे बेस्ट सोर्सेज जो हैं, अब इसमें दो तरीके के सोर्सेज होते हैं। तो प्लांट वाले हो गए जो हमें प्लांट से मिलते हैं, और ये एनिमल सोर्सेज हो गए जो हमें एनिमल से मिल रहे हैं। ठीक, एनिमल से हमें क्या मिलता है? मीट मिल रहा है, फिशेज हो गई, पनीर हो गया, एग हो गया, मिल्क, ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिल रही हैं, और दीज आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। बहुत अच्छा प्रोटीन इनसे मिल जाता है। और बात कर रहे हैं हम प्लांट रिसोर्सेज की। तो प्लांट हमारे कौन कौन से हो गए? प्लांट से हमें मिल रहा है, चने मिल रहे हैं, मूंग दाल मिल रही है, तूर दाल, पीली दाल आप देखते होंगे। इसके बाद बीन्स हो गई हमारी, राजमा, छोले, ये सारे भी अच्छे गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसके बाद मटर, सोयाबीन। सोयाबीन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन। जो लोग एग्स और मीट नहीं खाते, सोयाबीन इज द बेस्ट सोर्स, स्पेशली फॉर फीमेल्स। फीमेल्स के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है, क्योंकि ये फीमेल हार्मोन्स को बूस्ट करता है। तो जितने भी गर्ल्स हैं, स्टार्ट हैविंग सोयाबीन्स, बिकॉज यहाँ से 50% आपको क्या मिलने वाला है? प्रोटीन। अगर आप 100 ग्राम्स सोयाबीन कंज्यूम कर रहे हो, तो अप्रॉक्स 50 ग्राम आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। सोयाबीन आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। और यहाँ पे ये देख लो, सोयाबीन दाल वाली सोयाबीन की बात हो रही है, पूरे प्रॉपर सोयाबीन की। आपकी सोया बड़ी की बात नहीं हो रही, सोया चंक्स की बात नहीं हो रही, और ना चाप की हो रही है। दीज आर सोयाबीन्स। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं। आप ये चीज़ याद कर लेना, इसेंशियल फॉर रिपेयरिंग, मेंटेनिंग एंड ग्रोथ। ये वाली जो डेफिनेशन है, ये अच्छे से याद कर लो, सोर्स हमें पता चल गए। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब फैट्स की बात करते हैं। फैट्स जो है हमारे, फैट जो सबसे ज़्यादा उनका मेन काम है, एनर्जी प्रोवाइड करना। यहाँ पे है दिस हेयर, प्रोवाइड एनर्जी, स्टोरिंग वाइटामिन्स एंड प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स, और वाइटल ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन जो फैट्स करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम इसमें फैट। इसमें भी एनिमल सोर्सेज की बात होगी, कि एनिमल से हमें जो फैट मिल रहा है, और ये प्लांट रिसोर्सेज से जो मिल रहा है। ठीक, अब प्लांट से मिलने वाला हो गया सनफ्लावर ऑयल, हो गया मस्टर्ड, हो गया कोकोनट ऑयल, सोयाबीन, नट्स जितने भी होते हैं, ग्राउंडनट, मूंगफली हो गई हमारी, और तिल हो गए। ये सारे हमारे क्या हो गए? प्लांट सोर्सेज ऑफ फैट हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, मेनली ये दिए हुए हैं इन्होंने। इसके बाद यहाँ हो गया हमारा मीट हो गया। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा फिश हो गया, घी हो गया, मिल्क, क्रीम, बटर, ये सारे क्या हो गए? सो गुड सोर्सेज ऑफ फैट हो गए। इसमें घी को ना सबसे ऊपर रखा जाता है, मतलब ठीक है आपको सब चीज़ से मिल रहा है। आजकल जो नई रिसर्च हो रही है इन सारी चीज़ों पे, तो उसमें घी का जो नंबर है सबसे ऊपर है। यू शुड एटलीस्ट, आप कितनी भी डाइटिंग करो, आप कितना भी सब कुछ छोड़ दो, आप बिल्कुल कि आप ये सोच रहे हो ऑयल वाइल कंज्यूम नहीं करोगे, ना बाहर का खाओगे, लेकिन घी कभी बंद नहीं करना चाहिए। आपको 1 स्पून घी पर डे लेना ही लेना है। ऑल द चिल्ड्रन, आप जब बड़े हो जाओगे तभी भी हमेशा ये चीज़ याद रखना। अभी तो आपका ग्रोइंग स्टेज है, तो आप तो और ज़्यादा भी ले सकते हो, बट एटलीस्ट इतना तो लेना ही है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में हेल्दी रहना है, तो दिस इज द की। नेक्स्ट है, क्या काम कर रहे हैं, ये चीज़ याद रखना बिल्कुल अच्छे तरीके से, कि क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वाइटामिन को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, और वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइटामिन की। वाइटामिन हमें इन जनरली
लगभग सारी ही फल और सब्जियों से क्या होता है, मिल जाते हैं। तो हमें अलग से कोई इसेंशियली लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक ही विटामिन होता है, विटामिन डी, जो हम बहुत ज़्यादा अवॉइड कर देते हैं। विटामिन डी के लिए सबसे मेन चीज़ होती है सनलाइट, विच वी शुड टेक। आपको सुबह एटलीस्ट 20 मिनट धूप में ज़रूर बैठ टाइम स्पेंड करना चाहिए। इसके बाद विटामिन्स क्या काम करती हैं हमारी, किस चीज़ के लिए इसेंशियल होती हैं, सेल फंक्शन के लिए, कि हमारे जो सेल्स हैं। अब एक और चीज़, you are class 6 student, I don't know if you have ever heard of this term cell। अब इसको मैं elaborate कर देती हूँ। हमारी जो बॉडी है, जैसे कि आपने सुना होगा, एक दीवार है, एक दीवार को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, ब्रिक्स चाहिए होती हैं खूब सारी। एक कई सारी ब्रिक्स मिलके ही तो दीवार बनेगी। तो उसी तरीके से हमारी जो बॉडी है, ये बहुत सारे ना सेल्स मिलके बन रही है। ओके। जैसे हमारी जो बॉडी है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, वो छोटे छोटे सेल से मिलके बने हुए हैं, जो कि हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है इन सारे सेल्स को देखने के लिए। ठीक है। आगे आप क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में जाओगे, तब आप सेल के बारे में और ज़्यादा पढ़ोगे, बट अभी के लिए दिस इज द डेफिनेशन। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड सेल, कि जिस ब्लॉक से मिलके हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, उनको क्या कहते हैं, सेल। तो ये जो सेल है, इनमें क्या हो रहा है, हमारा सारा कन्वर्जन हो रहा है। आपको बेसिक न्यूट्रिशन जो हमारा सारा है ना, वो यहाँ जाता है। न्यूट्रिएंट्स जितने हैं यहाँ जाएंगे, एंड उसके बाद वो क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आई एम सॉरी, न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन होंगे और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो एनर्जी है, ये वापस कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, हमारी बॉडी को, जहाँ से सारे इसेंशियल फंक्शंस होंगे। तो सेल फंक्शन के लिए वाइटामिन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद किस चीज़ के लिए, ग्रोथ के लिए और हमारे डेवलपमेंट के लिए। इस यहाँ पे आ जाता है टाइप्स एंड फंक्शन, कि कौन कौन से टाइप होता है। टाइप ए है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के, मेनली ये हैं। सोर्सेज क्या क्या है हमारे, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, मीट हो गए। इन सारी चीज़ों से हमें क्या मिलते हैं, ये सारे विटामिन मिल जाते हैं। अब एक ही बात करते हैं, विटामिन ए हमें किस चीज़ में हेल्प करता है। अगर मान लो आपको लग रहा है ना, लॉन्ग टर्म में आपके चश्मा ना चढ़े, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी आँखों की आई साइड जो है वो वीक हो रही है, स्टार्ट टेकिंग सम विटामिन ए। इसको अपनी डाइट में रेगुलर इंक्लूड कर लो, तो आपकी आंखें कभी खराब नहीं होंगी। तो विटामिन ए किस चीज़ में होता है, मिल्क, फिश ऑयल में। जितने बच्चे दूध नहीं पीते हैं ना, ये चीज़ हमेशा याद रखना, मिल्क ना न्यूट्रिशन का राजा बोला जाता है, किंग ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, सारी ही चीज़ें हो जाती हैं। इसमें आपको क्या मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, इसमें आपको कार्ब्स भी मिल जाएंगे, इसमें आपको क्या बोलते हैं, फैट भी मिल जाएगा। फैट होता है घी, इसी से तो निकलता है। इसमें आपको वाइटामिन भी मिल जाएंगी। इसमें आपके लगभग सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। दैट इज़ वाई बोलते हैं कि बच्चों को दूध ज़रूर पीना चाहिए। तो दूध से मुंह बनाना बंद करो। अगर अच्छी बॉडी चाहिए, एकदम अच्छा सा बिल्ड चाहिए, अच्छी हाइट चाहिए, तो दूध पीना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट है, तो ये विजन को इम्प्रूव कर देगा। फिश ऑयल हो गया, हमारे मैंगोज हो गए, हमारा कैरेट, पपाया, ये सारे सोर्सेज ऑफ विटामिन ए हैं। इसके बाद आ जाएगा इम्यून फंक्शन भी इम्प्रूव करता है। ये इम्यून फंक्शन होता है हमारी बीमारियों से लड़ने की जो कैपेबिलिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं हिंदी में इसको, बीमारियों से लड़ने की कैपेबिलिटी और इम्यूनिटी। तो इसको क्या करेगा, बढ़िया करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी की। बी किस काम में आती है, एनर्जी प्रोडक्शन में एंड मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म होता है खाना पचाने की कैपेबिलिटी, कि हमने जितना खाया उस सारे खाने को हम पचा पा रहे हैं अच्छे से, और उसका जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे हमारी बॉडी यूज़ कर पा रही है। जितना अच्छा मेटाबॉलिज्म होगा, उतने अच्छे से हमारी बॉडी उसको खाने की चीज़ों को यूज़ कर लेगी। मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, आप हज़ार चीज़ें खाते रहो, आप सब चीज़ खाते रहो, जब शरीर में ढंग से पचेगा ही नहीं, जब शरीर उस न्यूट्रिशन को लेगा ही नहीं, तो फिर उस खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो सारा का सारा वेस्ट में निकल जाएगा।
तो इसीलिए क्या है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए कौन सी विटामिन लेनी चाहिए, हमें बी ज़रूर लेनी चाहिए, जिसमें से हमारा व्हीट हो गया, राइस हो गया, लिवर, ये सारी चीज़ों में क्या होता है, विटामिन बी होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है विटामिन सी। विटामिन सी अगेन इम्यून फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है और स्किन हेल्थ के लिए। पिंपल से बच के रहना है, टीनेज में आ रहे हो पिंपल्स होंगे, तो पिंपल से अगर बच के रहना है, अपनी स्किन एकदम फ्लॉलेस बढ़िया शाइनी रखनी है। आजकल लोग बीटीएस देखते हैं, उनकी स्किन देखिए एकदम शाइनी ग्लोइंग टाइप की, तो वो ग्लोइंग टाइप की स्किन चाहिए, तो ये सारी चीज़ें खानी स्टार्ट कर दो अभी से। आपके टमाटर हो गए, आपके सिट्रस फ्रूट्स हो गए, जैसे कि ऑरेंज, लेमन, आंवला। आंवला इज़ अ रियली गुड सोर्स, जिससे आपके बाल भी अच्छे होंगे। नेक्स्ट आ जाता है गुआवा और ग्रीन चिलीज। ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कर लो, स्किन कैसी रहेगी, एकदम फ्लॉलेस रहेगी। नेक्स्ट है विटामिन डी। ये हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप चाहते हो ना ऊंची ऊंची छलांगे लगा पाओ दूर दूर से और हड्डियों को कुछ ना हो, तो दैट इज विटामिन डी। क्या विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स होता है, बेस्ट क्या सोर्स होता है, सनलाइट, जिससे हमें सबसे ज़्यादा अच्छे से विटामिन डी मिलती है। और वो भी सुबह 8 बजे से पहले बोलते हैं कि विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है हमारी बॉडी में। मिलेगी बाद में भी, लेकिन हमारी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी जो 8 बजे से पहले वाली सनलाइट होती है उसको, क्योंकि वो हल्की होती है। आप इजीली आराम से 20 मिनट बैठ सकते हो उसमें, तो आपकी बॉडी की विटामिन डी की जितनी भी पूरी कमी है वो सारी इसी से पूरी हो जाएगी, आपको कुछ अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे अगर आपको जानना है विटामिन डी, तो मिल्क में होता है, अगेन मिल्क बोला था किंग। विटामिन डी होता है इसमें, बटर में होता है, लिवर में होता है, एग्स में होता है, फिशेस में होता है। तो ये सारी विटामिन डी के सोर्सेस हो गए। इसके बाद आता है विटामिन ई और के। ये जनरली हमें ये इन्हीं सारी खाने की चीज़ों से मिल जाता है। ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग से बचाता है। विटामिन ई होता है एक एंटीऑक्सीडेंट से प्रोटेक्शन देता है। ये सारे हमारे विटामिन हो गए। नेक्स्ट हम जाते हैं, अब विटामिन हमारे यहाँ कवर हो जाते हैं। अब आ जाती है मिनरल्स की बारी। ओके, तो मिनरल्स मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स बेसिकली आर सब्सटेंसेस नेचुरली फॉर्म्ड इन दी अर्थ। ये ना अर्थ में नेचुरली पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्ट की बात कर लेते हैं, आपने रॉक सॉल्ट देखा होगा, वो आपको नॉर्मली ऐसे ही मिल जाता है। या फिर किसी खाने की चीज़ में मिनरल्स का प्रेजेंट होना इज़ ऑल्सो नेचुरली अकरिंग चीज़, आपको कुछ अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मिनरल्स आपको इजीली आपके आसपास वाली चीज़ों में ही मिल जाते हैं। मिनरल्स आर टिपिकली सॉलिड सॉलिड होते हैं जनरली, एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है इनका। ये तो खैर कहने वाली ये आप देख नहीं सकते हो क्रिस्टल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आ गया हमारा जैसे कि अब मिनरल्स के एग्जांपल आ गया हमारे ये, ठीक है। सोर्सेज क्या होते हैं इनके, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, मीट एंड नट्स। नट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिटरली क्या करना चाहिए, नट्स खाना वैसे तो बहुत गर्म रहता है, अभी आप रात को भिगो के रख सकते हो, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं आपके पास अवेलेबल, उनको पानी में भिगो के रात को रख दो, एंड अर्ली मॉर्निंग उसे दही के साथ कंज्यूम कर सकते हो। आप दही में ड्राई फ्रूट्स डालो और खाओ एज अ ब्रेकफास्ट, और तब स्कूल जाओ। बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट है ये। अगर आप ये चीज़ खा के जा रहे हो, या शेक बना लो, या ऐसी चीज़ें खा सकते हो आप। तो इससे क्या होगा, आपके ड्राई फ्रूट से आपको गुड फैट मिल जाएगा, आपके मिनरल्स की सारी कमी पूरी हो जाएगी। अब कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम इज ऑल्सो मिनरल। आपने सुना होगा कि अगर दांत कमज़ोर हैं तो कैल्शियम लो, अगर दांत पीले हो रहे हैं तो कैल्शियम की टैबलेट्स ले लो। टैबलेट्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप ये सारी चीज़ें जनरली कंज्यूम कर रहे हो, जैसे कि मिल्क। अगेन किंग की बात की थी, किंग तो आई गई, तो दूसरे हो गए हमारे एग्स। इन दोनों में ही अच्छे खासे अमाउंट में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। अगर आप एग्स कंज्यूम करते हो तो गुड, अगर नहीं करते हो तो मिल्क तो आपके पास ऑप्शन है ही। पनीर भी आप ले सकते हो। ये हमारी बोन एंड टीथ हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। इसके बाद आ जाती है आयरन। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी होती है तो आपकी बॉडी में ब्लड की भी कमी होने लगती है, क्योंकि आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन बनाता है ब्लड के अंदर, ठीक।
तो हीमोग्लोबिन कम होगा तो ब्लड काउंट भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि ब्लड सेल्स जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो हीमोग्लोबिन से ही मिलके बने होते हैं। ये दिस इज स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर इज हीमोग्लोबिन इन द ब्लड सेल्स। ठीक। तो इसकी बात करते हैं। तो आयरन के सोर्सेज क्या है? हमारा आयरन के सोर्सेज ये रहे, दैट इज पालक। पालक इज अ रियली गुड सोर्स ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट हमारा आ जा, आयोडीन कह रही हूँ, आई एम सॉरी, आयरन। पालक इज अ रियली गुड सोर्स ऑफ आयरन, देन लिवर, देन पेर, एप्पल। ये सारे सोर्सेज क्या हैं? बहुत रिच सोर्सेज हैं आयरन के। आप एक बढ़िया सी स्मूदी भी बना सकते हो, पालक, एप्पल और आपके पास क्या कहते हैं, लेमन, ऑरेंज, ये सारी चीज़ें मिक्स करके प्लस जिंजर मिक्स कर लो, बहुत बढ़िया स्मूदी बन के तैयार हो जाएगी, वो आप पी सकते हो, या फिर आप नॉर्मल भी कंज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम हमारी नर्व एंड मसल फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसके अलावा मैग्नीशियम, मसल एंड नर्व फंक्शन अगेन, देन बोन हेल्थ। ये आप देख रहे हो, ये आपकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, आपका आयोडीन हो गया, आपका आयरन हो गया, आपका पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारी आपकी जनरल खाने की चीज़ों में ही मिल जा रहे हैं। आपको अलग से कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ ही खाओ तब मिलेगा। आप जैसे मिल्क आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी बॉडी को बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल जा रही हैं। तो आपको बस क्या करना है, एक बैलेंस मील तैयार करनी है। मिनरल्स का इतना ज़्यादा ध्यान रखने की कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है इन जनरल, अनटिल अनलेस इसकी आयरन की बात की जाए। आयरन की डेफिशिएंसी बहुत सारे लोगों में हो जाती है, आयोडीन की भी हो जाती है। आजकल तो नमक में ही आयोडीन होता है, तो आप अगर वाइट सॉल्ट यूज़ कर रहे हो उसमें आयोडीन होता है, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अलग से कुछ भी खाने की। बट जिंजर में है, जिंजर तो आप खा ही सकते हो। तो इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कुछ अलग से खाने की ज़रूरत है मिनरल्स के लिए। आप जनरल डाइट कंज्यूम करते रहो, नॉर्मल डाइट लेते रहो, आपको ये सारे के सारे मिनरल्स ईजिली मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड से हम कंटिन्यू करेंगे। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वाटर। वाटर से का हम कंटिन्यू करेंगे कल से। फॉर टुडे दिस इज आई थिंक गोइंग टू बी इनफ। तो हम आज का सेशन यहीं ख़त्म कर रहे हैं, बाकी रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू फिनिश टुमारो। ओके, बाय बाय गाइस, आई होप यू एंजॉयड, हैव अ नाइस डे।